हेलो माइंड वॉरियर्स, वेलकम। मेरी दुनिया में आपका स्वागत है। वैसे ये दुनिया आपकी भी है, लेकिन ना जाने क्यों सालों से सारे इंसान इस दुनिया से धीरे धीरे करके दूर चले गए हैं। लेकिन आज आप सबसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे साथ रहने वाले मेरे दोस्तों से भी आपको कोई खतरा नहीं है। आप आराम से मेरे साथ सफर कर सकते हैं। अरे, मैंने आपको सफारी पर तो बुला लिया, लेकिन मेरा इंट्रोडक्शन देना ही भूल गई। मैं हूँ जंगल, यानी कि फॉरेस्ट। वैसे अब तो हम कभी कभी वेकेशंस में मिल लेते हैं। आप सब मुझसे दूर सिटी में रहते हैं, लेकिन एक समय था जब मेरी दुनिया वहाँ तक फैली हुई थी। जैसे जैसे बिल्डिंग्स, बड़े बड़े टावर्स बनते गए, मेरी दुनिया छोटी होती गई और अब मैं शहरों से दूर लेकिन नेचर के बिल्कुल करीब रहती हूँ। तो आज पंचतंत्र की एक कहानी सुनाने के लिए मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ मेरी दुनिया में। पंचतंत्र की कहानियाँ हमें बहुत ही आसान तरीके से ले जाती हैं एक ऐसी सीख तक जो हर कोई अपनी लाइफ में इजीली इम्प्लीमेंट कर सकता है। इंस्पिरेशन हमेशा लार्जर देन लाइफ चीजों से मिले ऐसा जरूरी नहीं। इंस्पिरेशन छुपी होती है डेली सिचुएशंस में, और यही बात आप सबके साथ शेयर करने हम लेकर आए हैं माइंड वॉर्स की तरफ से टेल्स ऑफ पंचतंत्र। अभी तक आपने जितनी कहानियां सुनी आपको जरूर पसंद आई होंगी और आपने उनसे कुछ न कुछ जरूर सीखा भी होगा। आज की भी कहानी एकदम इंटरेस्टिंग है और आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट मॉरल भी बताने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ सालों पहले मेरे हैबिटेट में एक हैन यानी मुर्गी रहती थी। एक बड़े पेड़ के पास उसने छोटा सा नेस्ट बनाया था। बहुत दिनों तक वहां रही। सुबह सुबह सब जगह घूम कर आती थी और फिर अपने नेस्ट का अच्छी तरह से ख्याल रखती थी। एक दिन बहुत बारिश होने लगी। पानी इतना बढ़ गया कि अब उसका नेस्ट में रहना सेफ नहीं था। इसलिए हैन वो नेस्ट छोड़कर एक राइस फील्ड में जा पहुंची। राइस फील्ड में उसे पक्का घर मिल गया। सीमेंट से बना हुआ ये स्क्वायर शेप्ड घर उसके लिए बिल्कुल सेफ था और सरप्राइजिंगली उसे वहाँ अच्छा खाना भी मिल गया। जब तक बारिश का सीजन खत्म नहीं हुआ वो वहीं पर रही। रोजाना फील्ड्स में घूमती थी, फ्रेश वाटर पीती थी और घर आकर टेस्टी सा खाना भी खाती थी। जैसे जैसे बारिश खत्म हुई, हैन को अपने पुराने नेस्ट की याद आने लगी। इस नए घर का कंफर्ट छोड़कर जाने का उसका बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन इतने प्यार से बनाया हुआ नेस्ट कैसा होगा इसकी चिंता उसे सताने लगी। वहाँ चिंता में परेशान हुई हैन को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसका नेस्ट यहाँ बिल्कुल ठीक था। क्या पूछ रहे हो? मुझे कैसे पता? अरे मैं तो उसे रोज देखती थी। एक और सीक्रेट बताऊं? जब हैन वहाँ पर नहीं थी ना, तब एक होमलेस रैबिट ने वहाँ शेल्टर ले लिया। बेचारा पहले ही कितना डरा हुआ रहता है, आप तो जानते हो। ऊपर से जोरों की बारिश। वो यहाँ वहाँ भागते भागते आ गया हैन के नेस्ट के पास और वहीं उसने शेल्टर ले लिया। उसे वहाँ इतना कंफर्टेबल लगा कि उसने नेस्ट को अपना समझते हुए वहीं रहने का मन बना लिया। He settled over there by the time monsoon got over. ना चाहते हुए भी हैन एक दिन अपने पुराने घर वापस आ गई। उसे देखना था कि उसका प्यार से बनाया हुआ घर वैसा ही है या बारिश की वजह से कुछ नुकसान हो गया। बहुत एक्साइटमेंट से आकर उसने देखा तो नेस्ट में रैबिट था। हैन की एक्साइटमेंट देखकर मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि अब इसकी सारी एक्साइटमेंट पर पानी फिरने वाला है। मैं तो बस यही होप कर रही थी कि हैन और रैबिट का अब झगड़ा ना हो। लेकिन हैन ने जैसे ही रैबिट को देखा उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने पूछा, कौन हो तुम? मेरे घर में क्या कर रहे हो? रैबिट वो सुनते ही थोड़ा शॉक हो गया। तुम्हारा घर? उसने पूछा। हैन ने बोला, हाँ मेरा घर। ये घर मैंने बनाया है। मैं कुछ दिन चली क्या गई, तुम चोर की तरह अंदर घुस गए। रैबिट को भी गुस्सा आ गया। चोर कैसे बोल रही हो? ये मेरा घर है। उसने जोर से कहा। I found it when nobody was living here. Now I will live here only, said the rabbit. अब हैन का गुस्सा और बढ़ते जा रहा था। She claimed that she was the one who built the nest. उसने कहा, चाहिए तो बाकी एनिमल से पूछ लो, उन्हें पता है। बाकी के एनिमल्स जैसे जिराफ, एलिफेंट, मंकी और बर्ड्स जैसे पिजन, पीकॉक, पैरट सबने बोला हाँ, हैन ठीक कह रही है, उसी ने ये घर बनाया। The animals and the birds knew the hen was right. लेकिन वो ये तय नहीं कर पाए कि अब घर किसका है। मुझे भी सच पता था, लेकिन ये फैसला मुझसे भी नहीं लिया गया।
Then the hen and the rabbit agreed to find someone to solve their quarrel. वो ऐसे किसी की तलाश में निकले जो उन्हें सही डिसीजन बताए. After walking for miles, they reached near a river. उस रिवर के बैंक पर बैठा था एक बड़ा सा टॉम कैट. आपको पता है ना टॉम कैट कितना डेंजरस एनिमल है. मैं उसकी चालाकी और अटैकिंग पावर अच्छे से जानती हूँ. मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया हेन और रैबिट उसके पास क्यों चले गए. Both of them knew how dangerous a tom cat could be. दोनों को उससे खतरा था, पर टॉम कैट तो वहाँ ऐसे बैठा था जैसे मानो मेडिटेशन कर रहा हो या बहुत दिल से किसी के लिए प्रेयर कर रहा हो. इसीलिए हेन और रैबिट ने उस पर भरोसा कर लिया. That was the first time they saw a holy cat. They agreed that the cat will be their judge और वो ही फाइनल फैसला सुनाएगा कि घर आखिर किसका है. दोनों उसके पास बढ़ते तभी हेन ने रैबिट को रोका और कहा, We must be very careful. Cat is our natural enemy. पता है ना? रैबिट ने कहा उसे पता है, लेकिन इतनी शांत कैट पर तो हम आराम से भरोसा कर ही सकते हैं. कैट के पास जाकर हेन ने कहा, ओ होली कैट, प्लीज बी आवर जज इन आवर लिटिल क्वारल. जिसका कहना सही होगा उसे प्लीज घर दिला दीजिए और जो गलत होगा उसे आप जो चाहे वो सजा दे दीजिए. So the hen and the rabbit explained to the cat what had really happened. अभी भी both were firm and said that the house belonged to them. कैट ने पूरे ध्यान से बात सुन ली. कुछ देर तक एकदम साइलेंट रहने के बाद दोनों की तरफ देख के कहा, किड्स, यू नो व्हाट, आई एम वेरी ओल्ड. इसलिए बीच बीच में ना कुछ चीजें ना मुझे सुनाई नहीं दी. बारिश में कौन कहाँ गया कहाँ रहा थोड़ा कंफ्यूजन है. Please come a little nearer to me and explain it all over again. Will you please? टॉम कैट की इतनी सादगी देखकर हेन और रैबिट रिलैक्स हो गए और उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हुए उसके पास चले गए. They moved very close to the cat and started telling again about their quarrel. दोनों को कुछ समझ आए इससे पहले ही cat hit them hard, attacked with his claws and killed them. मुझे भी ये समझने में 2 मिनट लगे कि कब टॉम कैट ने उन्हें मारा और उसके बाद उन्हें खा भी लिया. It was a devastating scenario. मैंने पहले ही बोला था, टॉम कैट्स आर एक्सट्रीमली डेंजरस. तो इस तरह गलत इंसान पर विश्वास करने से रैबिट और हेन को अपने घर के साथ साथ अपनी लाइफ भी गंवानी पड़ी. आपको समझ आया फ्रेंड्स? अपनी प्रॉब्लम्स किसी अननोन पर्सन के साथ शेयर करके उन पर ट्रस्ट करके अगर हम अपने लाइफ के डिसीजंस उन्हें लेने दें तो कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है. दिस इज व्हाई यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल बिफोर ट्रस्टिंग एनीवन. अगर आपकी और आपके दोस्त की हेन और रैबिट की तरह लड़ाई भी हो गई हो तो मेक श्योर यू बोथ सॉल्व इट विदाउट थर्ड पर्सन्स हेल्प. अक्सर 2 लोगों के झगड़े का फायदा तीसरा इंसान लेता है, जैसे टॉम कैट ने लिया. तो आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइए. आपने क्या सीखा, आपको मेरी दुनिया कैसी लगी और आप मेरी दुनिया में बार बार आना पसंद करोगे या नहीं, ये भी मुझे आपसे जानना है. तो कमेंट करके जरूर अपने रिप्लाईज भेज दीजिए. अगर आपका किसी फ्रेंड के साथ छोटा सा ही सही लेकिन झगड़ा हुआ है तो उसे ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि आप दोनों मिलके इसे जल्दी से सॉल्व कर सके. We'll see you in the next episode with another story from Panchatantra. Till then, do subscribe to Mind Wars YouTube channel. Bye. जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए. खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies. और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा. So what are you waiting for? Download the app now. Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.